हमारे साथ हैं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, उनसे हम बात करते हैं। गिरिराज जी, कल रामनवमी का जुलूस कई शहरों में निकला, उसमें कई जगह पत्थरबाजी की घटना हो गई, क्या कहेंगे आप? देखिए, मेरा मानना है ये संयोग नहीं है, एक प्रयोग है। अभी 2 दिन पहले राजस्थान के करौली में वो भी प्रयोग था, जब निकला कि पहले से ईंटें पत्थर थे। अभी गुजरात में हो या मध्य प्रदेश में हो या झारखंड में हो या देश के अन्य भाग में हो या आसनसोल में हो, जहाँ भी हो, ये एक सुनियोजित तरीके से एक प्रयोग किया जा रहा है। आज तक कभी हिंदुओं ने तजिया पे पत्थरबाजी नहीं किया होगा, क्योंकि स्वभाव नहीं है। कभी सनातनियों ने नहीं किया। अगर हुआ भी है तो लखनऊ में उन्हीं में शिया सुन्नी को लेकर के। तो अब ये जो घटना घटी है, ये भारत में, अब मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं जो टॉलरेंस इंटॉलरेंस की बात करते, उन टुकड़े टुकड़े गैंग से पूछना चाहता हूं, किसका टॉलरेंस देख रहे हैं? क्या प्रयोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये एक नहीं कई शहरों में हुआ है और कई राज्यों में हुआ है। कई राज्यों में हुआ है। उसके साथ जो करौली में हुआ था, वो तो पहले से छत पे जमा किए हुए थे। मैं उसके पहले, मुझे कोरोना याद है कि मध्य प्रदेश में पुलिस को और सबको ऊपर से, तो वहां भी जब चला तो यही पता चला। तो ये देश के अंदर में एक नया प्रयोग हो रहा है, अपनी ताकत दिखाना और अपनी उपस्थिति दर्ज करना। अभी हिजाब आंदोलन के तहत क्या हो रहा था? कभी हिजाब की चर्चा नहीं, कुरान में लोगों ने कहा है नहीं। फिर नागरिकता कानून के विरोध में वो क्या था? अब जो मैं देख रहा हूं, मैं कई बार आप लोगों से बात करते हुए कहा हूं कि भारत में बढ़ती हुई मुसलमानों की आबादी से कोई चिंता नहीं। अगर चिंता है तो ये कट्टरपंथी सोच से शर्जील इमाम जैसे लोग, जो भारत को काटने और तोड़ने की बात, मुर्तजा जैसे लोग जो मंदिरों में जाकर के गोरखपुर में आतंकवादी हमले किया, जो मैंने आपके सामने कहा नागरिकता कानून के विषय में। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी ने एक ट्वीट किया, वो कह रहे हैं कि रामनवमी के दिन जो ये जुलूस निकाले जाते हैं उसमें वो चिढ़ाने के लिए निकाले जाते हैं, उन गलियों में क्यों जाते हैं वो? मैं इनसे पूछना चाहता हूं, वैसे इनसे पूछना बेकार है। इनका सोच तो डीएनए ही इनका जिन्ना का डीएनए है। इन्हीं के भाई ने कहा था ना कि 15 मिनट अगर पुलिस खाद छोड़ दे तो मैं बता दूं। ये कौन सी सोच है? अगर भारत के अंदर, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, क्या आपने बंटवारा 47 की तरह कर दी कि कौन सी गली में हिंदू रहेगा, कौन सी गली में मुसलमान रहेगा? अगर भारत में रामनवमी का जुलूस नहीं निकलेगा, आप गलियों पर भी प्रतिबंध लगा दोगे, तो हम कहां जाएंगे रामनवमी का जुलूस निकालने? क्या हम जाएंगे पाकिस्तान में रामनवमी का जुलूस निकालने, जहां न मेरी बेटी बची न मंदिर बचा? क्या कहना चाहते हो? ये ओवैसी की जुबान, ओवैसी धमका रहे हैं, डरा रहे हैं कि आप इस गली में नहीं जाओ, इस गली में जाओ। जिनको जाना था वो तो 47 में चले गए, फिर अब कहां भेजना चाहते हो? एक आखिरी सवाल, जेएनयू में भी कल रामनवमी के दिन आपने देखा होगा एक घटना हो गई, एक पूजा कर रहे थे एबीवीपी के लोग, उसके बाद फिर वेज और नॉनवेज पर विवाद खड़ा हो गया। देखिए, जेएनयू इधर विगत कई वर्षों से भारत तोड़ो आंदोलन का गढ़ बनते जा रहा है, और ये टुकड़े टुकड़े गैंग, सेकुलर कहने वाले लोग, वो जाते हैं, जब वो नारा लगाते, अफजल मैं शर्मिंदा हूं तेरे कातिल जिंदा हैं, और वहां देश के बड़े बड़े नेता खड़े रहते, चाहे कांग्रेस हो, चाहे लेफ्ट हो, चाहे अन्य पार्टियों का। और जो घटना अभी घटी, वो जिस बेरहमी के साथ, जिस शर्मिंदगी के साथ
लड़कियों को पीटा गया है लेफ्ट विंग के द्वारा, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये महज संयोग नहीं है बल्कि एक प्रयोग है, ये कहना है गिरिराज सिंह का। कैमरामैन मनोज कुमार के साथ प्रशांत, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।